हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है सास के चले जाने के बाद एक बहू का दर्द। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्वेता अभी सोफे पे बैठे किसी ख्यालों में खोई हुई थी। तभी कविता ने उसे पुकारा, भाभी जी कहाँ खो गई? मैंने घर की साफ सफाई कर दी है, आप कहें तो आपके लिए चाय बना दूँ? हाँ, बढ़िया सी चाय बना दे और अपने लिए भी बना लेना। कुछ ही देर में कविता चाय बनाकर श्वेता के पास आकर बैठ जाती है। भाभी जी क्या सोच रही हैं आप? आज बहुत उदास दिखाई दे रही हैं। कविता, कभी कभी इंसान की अहमियत उसके चले जाने के बाद ही समझ आती है। माँ जी को गए अभी 2 महीने हुए हैं। उनके सामने मैं कितनी बेफिक्र थी, लेकिन भाभी आपकी सास तो हमेशा आपको डांटती रहती थी। बस यही बात तो आज उदास कर देती है। आज कोई डांटने वाला नहीं है, ना कोई रोकने टोकने वाला, लेकिन अंदर इतना सूनापन है, यह तू नहीं समझेगी। श्वेता ने अपनी सास के अंतिम समय में उसके पास बैठकर बिताए पलों को याद करते हुए कहा, तुझे पता है उन आखिरी पलों में माँ जी ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए मुझे अपना सब कुछ सौंपते हुए कहा, बेटी यह सब अब तुझे संभालना है। और हाँ, अब मैं नहीं रहूँगी रोकने टोकने के लिए, घर को संभाल कर चलाना। श्वेता ने आगे कहा, यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर से छत हट गई है और मैं अब यह सब कैसे संभालूंगी। उस दिन से आज तक सब कुछ संभालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ न कुछ छूट जाता है। यह कहकर श्वेता रोने लगी। भाभी अब तो सब कुछ आपको ही संभालना है, हिम्मत से काम लो। सुन, तू घर का काम निपटा ले, मैं कुछ देर में आती हूँ। श्वेता घर से निकलकर ऑटो लेकर सीधा बैंक पहुँच जाती है। बैंक पहुँचकर वह लॉकर खोलने पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर वह अपनी सारी ज्वेलरी को छूकर देखती है, जो उसे उसके पापा ने दी थी और जो अंतिम समय में उसकी सास ने दी थी। श्वेता उन्हें छूकर अपनी सास को पाने का एहसास करती है। जिस ज्वेलरी को एक बार पहनने के लिए अपनी सास से वह बार बार टकरार करती थी, आज वह हमेशा के लिए उसके पास है, लेकिन उसे वह ज्वेलरी फीकी लग रही थी। अभी पिछले साल की ही तो बात है। श्वेता ने अपने पति सचिन से कहा था, सुनो आप माँ जी से बात करो, उनकी ज्वेलरी को सोनार को देकर मेरे लिए नए फैशन का सोने का सेट बनवा दीजिए। श्वेता तुझे पता है माँ जी नहीं मानेंगी, वह हमारी पुश्तैनी ज्वेलरी है। तुम कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें अलग से एक सेट बनवा दूंगा। आज का दिन है। श्वेता के सामने लॉकर में वह पुश्तैनी सेट पड़ा था, लेकिन उसे देखकर नया सेट बनवाने के ख्याल से ही वह कांप जाती है। उसे लगा जैसे उसमें उसकी सास का आशीर्वाद शामिल है और अंतिम समय में कहे गए उनके शब्द, बेटी अब यह सब तुझे ही संभालना है। इन सब बातों को सोचकर उसकी आंखों से आंसू झलक आए। उसने एक बार सभी ज्वेलर पर हाथ फेरा, जैसे उसके बहाने अपनी सास का आशीर्वाद पाना चाह रही है। उसके बाद लॉकर बंद करके घर आ गई। शाम को सचिन जी घर आए तो श्वेता ने उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर सचिन जी ने कहा, सुनो तुम्हें क्या लगता है माँ इस घर से चली गई है? नहीं, वे अपना एक अंश तुम्हारे दिल में छोड़ गई है। अब तुम कोई भी फैसला इस घर के लिए लोगी तो तुम्हारे दिल में बैठी मेरी माँ तुम्हें गलत फैसला लेने से रोकेगी। बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं, जब तक रहते हैं हमारे ज़िंदगी जीने के सही तरीके सिखाते हैं। उनके ना रहने पर वही तरीके सीखने के लिए ज़िंदगी भर ठोकरें खानी पड़ती है। अगले दिन से श्वेता की काम करने का ढंग, सोचने का ढंग बिल्कुल बदल गया था। एक अलग सा बड़ेपन उसके अंदर दिखने लगा था। घर में बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें शिक्षा देती हैं, हमारे सही गलत में हमारा साथ देती हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।